बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के राज में आखिर खुशी दुबे को किस बात की मिली सजा। फतेहपुर जिला में पुलिस की प्रताड़ना से लोधी समाज की लड़की ने ही आत्महत्या समेत बीजेपी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने औरैया जनपद पहुंचकर बीजेपी पर साधा निशाना। आमजन राम के अनुयायी और भाजपा राम की व्यवसायी प्रेस वार्ता के दौरान लोटन राम निषाद ने जमकर साधा निशाना। एनडीयू को 2024 में हराएगा सपा का पीडीए। संवाददाता रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। मंदिर को लेकर आज दिन मुद्दे को लेकर एक ना विवादित बयान आते थे। अब ये राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, अब इसके बाद राजनीति कौन सी की जाएगी? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, लोकतंत्र और संविधान के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे, छात्र नौजवानों के मुद्दे पर जाएंगे, बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई के मुद्दे पर जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ये बड़े बड़े दावे करती है, एक भी संस्थान अगर बनाया हो तो आप बता दीजिए, एक भी विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी का हो तो दिखा दीजिए। गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे वर्कशॉप हो, रेलवे कारखाना हो, चाहे एचएल हो, पावर प्लांट हो, एनटीपीसी हो, ये सारे कांग्रेस पार्टी या गैर भाजपा दलों ने स्थापित किया। और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सारे उपक्रमों को, सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में दे करके जो है रोजगार के अवसर को खत्म कर रहे हैं, नौकरी के अवसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। गुरु गोलवलकर ने कहा था कि अगर देश में लंबे समय तक शासन करना है तो देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंप देना चाहिए। और उसी फार्मूले को अपनाते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने गुजराती बनियों के हाथ में देश की सारी संपत्ति को, भारतीय बैंकों की रुपया को लुटवा करके जो है उनको माला माल कर रहे हैं और देश की जनता को कंगाल करने का काम कर रहे हैं। और ये 5 किलो राशन दे करके, मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना था, तो क्या 2013 में जो है कि भाजपा की सरकार थी, क्या कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी? और लाल कार्ड और सफेद कार्ड की योजना 2014 से पहले चलती थी। लोगों को लाल कार्ड पर फ्री में राशन मिलता था, साथ ही चीनी और घासलेट मिट्टी का तेल भी मिलता था। लेकिन यह जीएसटी सीएसटी लगा करके जनता को जो है कान सीधे न पकड़ के, घुमा करके पकड़ करके 5 किलो का राशन दे करके यह हिटलर का मुर्गा जो बना करके यह सत्ता में तीसरी बार पुनर्वापसी का सपना देख रहे हैं। तो यह जनता है कि सब कुछ जानती है। आप बताएं कि इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता अपनाते हुए 24 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया था 1974 में। और उन्हीं बैंकों का आप देख लिए 3-3, 4-4 बैंकों के एक में मिला करके उन बैंकों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो सबसे विश्वसनीय एलआईसी मानी जाती थी, एलआईसी का भी 35% जो है कि बंटाधार करने का काम किया। और जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष होता था, इन्होंने पीएम केयर फंड बना करके कोरोना काल में कई हजार करोड़ रुपया लूट करके अपने घर में रखने का काम किया। उसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपा, कहा कि इसकी ऑडिट नहीं होती है। तो इस तरह से जो है, जो 1948 से जो है प्रधानमंत्री राहत कोष चलता था, उसको धता बताते हुए अपने नाम से पीएम केयर फंड बना करके यह रुपया लूटने का काम किए। तो ये लुटेरों की टीम है, देश विक्रेताओं की टीम है। और यह पूरी तरह से असंवैधानिक कदम उठाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को जो है कि चौपट करने का काम कर रहे हैं। और आज की डेट में हर नागरिक के ऊपर 1,40,000 रुपया का कर्ज हो गया। जब 2014 में सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी गया तो 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 200 पार हो गया, 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। तो यह देश को जो है कर्जदार बनाने का और देश को चौपट करने का यह पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ये राम के नाम पर जो है ये सौदाबाजी करते हैं। मैं तो निषाद समाज का हूँ और हमारे बस्तियों में जाकर मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरा बाथम के कहते हैं कि राम की नैया को तो आपके पूर्वज ने पार लगवाया था। राम का वनवास हुआ तो निषाद समाज, निषाद राज गुहराज ने श्रृंगवेर प्रेम उनको शरण देने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद वंशजों को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे, उनके परंपरागत पेशों को बहाल करेंगे। लेकिन इन लोगों ने वादा करके हमारे समाज का वोट लिया। हम माननीय नेताजी और अखिलेश यादव जी ने 3 बार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, विचाराधीन था। लेकिन यह राम
को धोखा देने वाले बेईमानों ने राम को शरण देने वाले निषाद राज के वंशजों के साथ भी धोखा किया। हमारे आरक्षण की प्रस्तावली को शून्य कर दिया। बालू मौरंग खनन का और मत्स्य पालन का, मत्स्याखेट शिकार माही का जो पट्टा हमारे निषाद मछुआरों को मिलता था, मजहबी सहकारी समितियों को मिलता था, ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके और खुली बोली करवा करके माफियाओं के हाथों में नीलाम करने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने 2013 में निषाद समाज के मान सम्मान और पहचान को बढ़ाने के लिए निषाद राज, गुराज निषाद और कश्यप ऋषि की जयंती के लिए 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। उस अवकाश को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के 1 महीना के अंदर ही खत्म करने का काम किया। जो कांग्रेस पार्टी मछुआ आवास योजना चलाती थी, योगी ने कहा निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे। मैं तो देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, कहीं एक निषाद राज कॉलोनी नहीं दिखाई दी। 25 जुलाई 2021 को 35 फुट ऊंची वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा मैं स्वयं मुकेश सहनी को सलाह देकर के स्थापित करा रहा था उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों में। संजय निषाद, कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, उससे मिली भगत करके योगी आदित्यनाथ ने भारी लगा करके उन प्रतिमाओं को पुलिस कस्टडी में कराने का काम किया। तो जो हमारे मान सम्मान और अधिकार का विरोधी है, तो हम अगर राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वालों की नैया पार लगाने का काम किए थे, तो 2024 में 12.91% निषाद समाज का वोट है, कश्यप मल्लाह केवट बिंदबाथ माझी का। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नैया को बीच मझधार में डुबाने का और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। कल भाई फतेहपुर में जो है पुलिस प्रताड़ना से एक हमारे लोधी समाज का लड़का जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। आप कानपुर का कांड नहीं देखते हैं, ठीक है, विकास दुबे जो है अपराधी रहा होगा। ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि खुशी दुबे का क्या दोष था भाई? 2 दिन की ब्याहिता 17 साल की लड़की को बाराबंकी कारागार में बंद करके 1.5 साल तक उसको जो है कि इतनी यातनाएं दिया, क्या क्या उसके साथ अभद्रता किया, पुलिस जोर जुल्म और अत्याचार किया, उस लड़की का क्या दोष था? अभी एक सीनियर पीसीएस अधिकारी की लड़की को जो है भाजपा के 3 दरिंदों ने जो है गाड़ी में गोमती नगर से उठाया, बारी बंकी तक घुमाते हुए सामूहिक बलात्कार किया। बेचू की आईटी की छात्रा को का घटना आपको नहीं मालूम है कि 3 भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के दरिंदों ने जो है आईटी की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया और भारतीय जनता पार्टी उनको स्टार प्रचारक बना करके मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगाई। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिस मस्त है, जनता त्रस्त है। आए दिन ओबीसी SC ST की हत्या हो रही है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। राह चलना हमारी बहन बेटियों को चलने में उनको भय महसूस होता है कि कहाँ पर कौन भारतीय जनता पार्टी का दरिंदा उनको उठा ले जाएगा। वह बलात्कारी जो गृह मंत्री, क्या नाम था, शाहजहांपुर से सांसद होते थे, चिन्मयानंद ने बलात्कार किया 1 लाख की छात्रा के साथ। और बताओ उसका मुकदमा ये भारतीय जनता पार्टी वाले वापस करा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना मुकदमा खुद वापस कराने का काम किए और एक बड़बोलेपन का जो शिकार है वह केशव प्रसाद मौर्य, स्टीफनी मिनिस्टर, जो जिसकी औकात एक प्राइमरी के मास्टर की, पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी दिलाना तो दूर की बात है, यह जो है कि स्थानांतरण हो जाए तो रुकवाने की हैसियत नहीं है। उस बड़बोलेपन के शिकार, मानसिक दिवालियापन के शिकार केशव प्रसाद मौर्य को हमारी भतीजी पल्लवी पटेल ने उसी के घर में सिराथू में पटकनी देकर के धूल चटाने का काम किया। तभी से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब मेरी तो सलाह है कि नूर मंजिल में पहले इलाज करा ले वो, और इसके बाद अगर नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग, वो भी पिछड़ा है लेकिन बिछड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के बंसी का केचुआ और चपड़ी बन करके ओबीसी SC ST का मुखौट को शिकार बनाने का काम करा। ये सब जितने ओबीसी के नेता आप देखते हैं, SC के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे धर्मपाल लोधी हो, चाहे धर्मपाल सैनी हो, चाहे संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, राकेश सचान हो, अनिल राजभर हो, दारा सिंह चौहान, ये लोग जो है हम निषाद बिरादरी के हैं। बड़ी बड़ी मछलियों को जो है 10-20 किलो का शिकार बनाने के लिए बंसी में केचुआ गोद करके शिकार करा लेते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और RS से मुखौटे के तौर पर इन्हें चारा के रूप में प्रस्तुत करके ओबीसी SC ST को शिकार बनाने में पिछले चुनाव में सफल हुई, लेकिन इस बार जो है यह ओबीसी SC ST को शिकार नहीं बनाएंगे। और जिन्हें चाहे लोधी का समाज का हो, लोहार पारसुनार तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काछी कुशवाहा बिरादरी शाक्य बिरादरी का व्यक्ति हो, अब इन समाज द्रोहियों को संविधान विरोधी पार्टी की मदद करने वालों, जो कि आरक्षण का खुलेआम डकैती की जा रही है, हमारी हकमारी की जा रही है, मंडल कमीशन को ध्वस्त किया जा रहा है,
तो और इनके मुंह में दही जमी हुई है, ये चुप्पी साधे हुए हैं, तो ऐसे गूंगे बहरे गंधहीन फूलों की जरूरत बहुजन वर्ग को नहीं है। 2024 के चुनाव में अगर यह ओबीसी एससी की बस्तियों में जाएंगे तो जो लोग माला फूल पहनाकर स्वागत करते थे, टूटा जूता चप्पल इस समय इकट्ठा कर रहे हैं कि अगर ये भाजपा वाले ओबीसी एससी के नेता हमारी बस्तियों में आएंगे तो इनकी जूता चप्पल से पिटाई करके, लतवाही कुटवाही करके इनका स्वागत करेंगे।